स्टेज 4 इज द लास्ट स्टेज ऑफ दिस ऑस्टियोआर्थराइटिस। चौथे स्टेज में हड्डी पे हड्डी टच हो रही है, कार्टिलेज चला गया है, आपके जो बोन के ऊपर नर्व एंडिंग्स है वो कंप्लीटली एक्सपोज्ड हैं। तो आप जब भी खड़े रहेंगे, चलेंगे, तो बोन के ऊपर बोन रब करेगा और उस वजह से आपको दर्द महसूस ही होगा। ये वाला जो कार्टिलेज है इसे हम बोलते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। ये वापस बनाने की अनुमति नेचर ने हमें अभी तक नहीं दी। तो हम लोग एक ही चीज कर सकते हैं, जो नेचर ने, भगवान ने, अल्लाह ने हमें दिया था वो चीज हम मिमिक करने की कोशिश करते हैं। और उस टाइम पे हम वो वाले हड्डी के ऊपर एक कैप लगा देते हैं और वो कैप लगाने की वजह से आपके नर्व एंडिंग्स बंद हो जाते हैं, एक्सपोज नहीं होते और आपका दर्द चला जाता है। अभी हमें ये तो पता चला कि नी रिप्लेसमेंट कब होती है और नी रिप्लेसमेंट से घुटने को कैसे बचाया जा सकता है। चलो, अभी आपके डॉक्टर ने आपको बता दिया कि नी रिप्लेसमेंट के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपके दिमाग में पहले आता है, ओके, नी रिप्लेसमेंट होती क्या है। सो नी रिप्लेसमेंट यहाँ पे मैं एक मॉडल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नी ये अपना है नॉर्मल वाला नी, जहाँ पे ऊपर की हड्डी, जांघ की हड्डी, पैर की हड्डी, इसके ऊपर स्मूथ वाला कार्टिलेज है। अगर हम अभी ये वाला आपका घुटना देखेंगे तो हमारा यहाँ पे जो कार्टिलेज है ये पूरा वॉर्न आउट हो गया है, आपकी नई हड्डियां बढ़ गई हैं और यहाँ पे हड्डियों भी लाल कलर दिख रहा है। इसका मतलब इसमें सूजन, कॉल्ड एज अ इन्फ्लेमेशन है। ये वाला हड्डी आपका बहुत सारा दर्द कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ये दर्दनाक वाला आपका जो हड्डी है उसको रीशेपिंग करते हैं और रीशेपिंग के बाद उसके ऊपर आपके साइज और शेप से परफेक्ट मैच होने वाली एक कैप ऊपर और एक कैप नीचे डाल देते हैं। लोगों का कंसेप्चुअली ये चीज समझना मुश्किल हो जाता है। एक सिंपल तौर पे आपको बताता हूँ, जब भी आपका कोई दांत में दर्द होता है, दांत में कैविटीज होती हैं, तब उस टाइम पे आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर आपको देख के बोलता है आपने चॉकलेट बहुत खाया है और आपके दांत सड़ गए हैं, आपको एक दांत पे कैप लगानी पड़ेगी। आपको ये इतना अतरंगी लगता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। हम लोग इमीडिएटली वो कैप लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये एग्जैक्टली सिमिलर है। आपका हड्डी दर्द कर रहा है, थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो उसका नर्व एंडिंग्स एक्सपोज ना होने के लिए और उस हड्डी का और एक्सपोजर और घिसना ना होने के लिए हम उसके ऊपर आप ही के साइज और शेप की एक मेटल वाली कैप अंदर डाल रहे हैं। सो पेशेंट का बाद में एक क्वेश्चन आता है या फिर उनके मन में कंफ्यूजन रहता है कि नी रिप्लेसमेंट में कैप तो लगा रहे हो, लेकिन ये तो रहेगी स्टेनलेस स्टील की या किस चीज की रहेगी। तो आजकल की दुनिया में यहाँ पे 2 या 3 प्रकार के ही सिर्फ मटेरियल रहते हैं जो हम नी में यूज करते हैं। तो हम जो अभी आपको दिखा रहे हैं, ये जो स्टील की तरह दिख रहा है, सिल्वर की तरह जो आपको दिख रहा है, ये वाला मटेरियल होता है कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय। ये वाला एलॉय आपके शरीर में पूरी तरीके से घुल मिल जाता है और ये शरीर में कोई भी तकलीफ नहीं देता। इस चीज की लाइफ आजकल की दौर में 20 या 25 साल तक आराम से चल जाती है। अभी आप बोलोगे कि इसमें कुछ एडवांसेस है या नहीं है। So there is another material on which currently we are trusting in is considered as a most advanced implant। वो हम जिसे बोलते हैं गोल्डन नी रिप्लेसमेंट। बेसिकली इसमें कोई गोल्ड वगैरह नहीं है। ये टिपिकल जो आपका कोबाल्ट क्रोमियम का एलॉय है, उसी कोबाल्ट क्रोमियम के एलॉय के ऊपर हमने टाइटेनियम का कोटिंग लगा दिया है। ये कोटिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत रेयरली ये पाया गया है कि कोबाल्ट क्रोमियम में से कोबाल्ट को हमें कभी कभी लॉन्ग टर्म डिस्टेंस में एलर्जी आती है और वही एलर्जी टाइटेनियम के साथ पाई नहीं गई है। तो उस वजह से उस एलर्जी को बाजू रखने के लिए ये टाइटेनियम वाला कोटिंग बनाया गया था। लेकिन ये इनोवेशन की वजह से हमारा जो लाइफ है वो 5 इयर्स तक आगे बढ़ गया है। सो सपोज ये वाला अगर घुटना 20 से 25 साल तक चलेगा, सो देयर इज अ क्लेम्ड लाइफ ऑफ दिस गोल्डन नी रिप्लेसमेंट इज 25 to 30 years, which is the most advanced implant in the market.